हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। द सिलेक्शन एज में आपका वेलकम करते हैं। एक क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, आप देख पा रहे हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक is first increased by 25%, then increased by 20%, and then decreased by 10%, then the net change in the price of book is what? परसेंटेज चेंज का ये क्वेश्चन है। परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। ठीक है, तीन तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका देखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड है। देखिए, सबसे पहला तरीका 25% इंक्रीज हो गया। अब जानते हो 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है ये 25/100 कैंसिल करेंगे 1/4। 25% का मतलब 1/4। अब 1/4 का मतलब समझिएगा, 4 पे 1 इंक्रीज हुआ है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि अगर 25% इंक्रीज हुआ है, पहले कितना था, पहले इनिशियल, इनिशियल हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक है, फाइनल अपॉन इनिशियल। तो इनिशियल हमेशा नीचे रखते हैं, यानी पहले 4 था लेकिन वो 25% बढ़ा है, यानी कि ठीक है 4 का 1/4 टाइम। मतलब कि आप यूं कह सकते हैं कि 1 इंक्रीज हुआ तो 4 से 1 बढ़कर कितना हो गया, 5, प्लस ये 1 इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 4 से 1 इंक्रीज हुआ है, 25% बढ़ने की बात की गई है। अगर यही बोलता 25% डिक्रीज हुआ तो 4 पे 1 डिक्रीज होता, नहीं यहाँ पे 3 लिखना पड़ता आपको, 4 में 1 कम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 5/4। फिर क्या हुआ, 20% इंक्रीज हुआ तो 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20% को आप लिख सकते हो 20/100, और 20/100 को आप समझते हो किससे, 1/5 से, 1/5 से। ठीक है, बिगिनर्स के लिए है लेक्चर ये। ठीक है, जो शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने तैयारी करने की सोच रहे हैं, या मैथ्स में उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। 1/5 यानी इसको आप बोल सकते हो, पहले 5 था, अब 1 बढ़ा, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, 10% डिक्रीमेंट हो रहा है भाई, डिक्रीमेंट 10%। अब देखो इसमें समझना, 10% का मतलब क्या, 10/100 कैंसिल होगा तो 1/10, यानी अब देखो 10 से 1 कम हो जाएगा क्योंकि वो डिक्रीमेंट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9/10। ठीक है, इनिशियल इनिशियल 4 था, 1 बढ़ा तो 5, 5/4। ऐसे आप इस क्रम में लिख सकते हो। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको देखिए, अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, 10 2 जा 20। देखा आपने, 20 में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, +7 का हो रहा है। 20 में 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर 20 में 7 का हो रहा है तो 100, हम 100 में ही हमेशा निकालते हैं, 100 से कितना बढ़ा ये देखते हैं। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 5 का ऊपर। देखो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते 100 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना हो जाएगा, 35। अब तो पता चल ही जाएगा, 100 से 135 हो जाएगा, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 35%। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे सोचो, अगर आप ऐसे ही सोच लो ना, इसको ज्यादा आपको कैलकुलेट क्यों करना। देखो हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे इसको 100 बनाना है। इसको 100 बनाने के लिए हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ऊपर भी करेंगे तो 135, तो 100 से 35 बढ़ गया, तो 35% आपका आंसर होगा। बट आप इसको ऐसे मत करो, आप खुद सोचो, अगर 20 में 7 इंक्रीज हो रहा है तो फिर 100 में कितना इंक्रीज होगा, 5 का मल्टीप्लाई, 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करके इंक्रीज हो जाएगा, तो 35% आपका सीधे सीधे आंसर आता हुआ दिख रहा है। सोचा आपने, 20 में अगर 7 इंक्रीमेंट हो रहा है, 27 हो रहा है, ये इनिशियली फाइनल होता है। 20 में अगर 7 इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100 में कितना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 होगा, तो 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35% सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मेथड, वैल्यू मान करके आप कर सकते हो। जैसे अगर इस तरह से किया जाए, देखिए ये जो है ना 25/20 कितना है, 25% इंक्रीज हुआ, 25% इंक्रीमेंट, 20% इंक्रीमेंट, और 10% डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये दोनों प्लस हुए हैं, ये दोनों प्लस हुए हैं, माइनस हुआ है। तो आप जरूरी नहीं कि 25% इंक्रीमेंट हुआ है पहले 25 ही लेकर स्टार्ट करो, आप 20 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 100 इनिशियल मानो, जैसे जो पिछला क्वेश्चन था हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिया था,
पहले 1/4 यानी कि 5/4 लिखा था ना मैंने, जरूरी थोड़ी 5/4 लिखो, आप ये भी पहले लिख सकते हो, ये भी पहले लिख सकते हो, ये भी पहले लिख सकते हो, चाहे आप मल्टीप्लाई a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो, बात एक ही है। तो आप 20% पहले ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा आप देखोगे तो यहां पर तो उतना फर्क नहीं दिखाई देगा, जो बहुत थोड़े से ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज होते हैं, तो वहां पर जो जो इजी परसेंटेज है उसको पहले लिया करो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहले 100 अगर मानते हैं, 100% इनिशियल मानते हैं, तो 25% बढ़ जाना यानी कि कितना हो जाएगा, या फिर 20% बढ़ जाना है तो कितना, पहले इसी परसेंट को इंक्रीमेंट कर लेते हैं, 20% यानी 120 हो जाएगा, 120। अब 120 का 25%, 120 का 25%, 25% क्या होता है, 1/4 होता है, 25 मतलब 1/4, तो 120 का 25% निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30, 30 हो जाएगा। ये इसको अगर हम कैलकुलेट करें 30 आएगा, तो 120 में 30 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 150, ठीक है 150। और 150 का कितना 10% डिक्रीमेंट है, तो 10/100, ठीक है, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 15, तो ये 15 कम होगा, तो 150 माइनस 15 कितना 135। या फिर इसको अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, देखो बिगिनर्स की बात मैं करूंगा तो उसी तरीके से आप समझो। पहले 100 है, 100 में 25% इंक्रीमेंट हो गया, तो पहले 100 का 25% निकालो, तो 25% निकालेंगे 100 से, 100 का 25%, ठीक है, तो ये कैंसिल होकर कितना आएगा 25 आएगा। तो इनिशियल तो हमने 100 माना है, 100 माना है, तो 25 अगर बढ़ जाएगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 125 का 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे, 125 का 20% निकालेंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये बचा रहेगा, ये 2 5 जा 10 होगा, और 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 5, 25 हो गया, यानी 125 में का 20% 25 होता है, तो 125 में बढ़ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 में 25 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब 150 में 10% कम हो रहा है, तो 10/100 कर देंगे, 0 से कैंसिल, 15, तो 150 में हम 15 को माइनस कर देंगे, 135, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल था और लास्ट आपका फाइनल ये बना। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है 35%, 100 से ज्यादा है ना, तो 35% क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है 35% इंक्रीमेंट। तो ये परसेंटेज वाला वैल्यू था, ये परसेंटेज से कैसे निकालते हैं वैल्यू मानकर ये कर सकते हो। और तीसरा फार्मूला है, फार्मूला तो इसका यही होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये 2 के लिए है, तो ये तो 3 है, यहाँ पे 3% चेंज है, तो 2 निकाल करके जो भी आएगा 3 वाले को इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जैसे a प्लस बी है ना, तो पहले शुरुआत में 25 20 को मान लेते हैं, 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए इसको, ये 25 4 जा हो जाएगा और 4 5 जा, तो ये अगर ऐड करें हम कितना मिलेगा हमको 45 45, और प्लस 5 कितना परसेंट आया है 50%, 50% इंक्रीमेंट। अब देखो 50% इंक्रीमेंट आया, 50% इंक्रीमेंट आया और 10% क्या है डिक्रीमेंट है, ठीक है। अब देखो यही जो फॉर्मूला है ना, ये -10 है, ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये फॉर्मूला यही रहेगा, बस ए की जगह 50 रखेंगे, बी की जगह -10 रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं 50 प्लस यहाँ -10, अब यहाँ प्लस 50 इंटू -10 अपॉन 100, तो ये 50 -10 कितना हो जाएगा 40, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -500 अपॉन 100, ये कैंसिल 5 आ जाएगा, और 40 - 5 35%। तो आपके पास तीनों मेथड है, या तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करिए, वैल्यू को सॉल्व करिए, या तो आप उसको जो है वैल्यू मान करके सॉल्व करिए, 100% वैल्यू परसेंटेज से वैल्यू मान करके ही सॉल्व करिए, दूसरा, और ये तीसरा है फॉर्मूले से। तो तीनों से आंसर सेम ही आना है। और मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो जैसे अब आप बोलोगे सर हम किस मेथड से सॉल्व करें, देखो कहीं कहीं पे ये मेथड लगाना ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब कोई नंबर जो है किसी से कैंसिल नहीं होता। तो जैसे आपको मान लीजिए कोई भी 2.3% इंक्रीमेंट हो गया, 2.3% इंक्रीमेंट हो गया, 3.1% हो गया, तो वहां पर आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ता है, ठीक है, वहां उस केस में।
और जहां पे आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखोगे, जैसे आप देखोगे कि 19% इंक्रीमेंट हो गया, तो आप सोचो वहां पे परसेंटेज वाला वैल्यू मानकर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 119/100 कैंसिल ही नहीं होगा कोई आगे वैल्यू। तो वहां पे आप फॉर्मूला मेथड और कहीं कहीं पे वैल्यू आपको देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला भी मेथड अच्छा था, वहां भी कहीं कहीं उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे वैल्यू आराम से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वहां भी काम आता है जहां पे वैल्यू नहीं भी कैंसिल आउट होता, लेकिन एकदम से अगर नहीं कैंसिल आउट हो तो आप जो है फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 मेथड है, तीनों के अलग अलग जगह, मतलब एक ही पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, तीनों आपको पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा किस मेथड को कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इस परसेंटेज चेंज का जो कंसेप्ट था, छोटा कंसेप्ट था, मैं आपके सामने लेकर आया। बहुत जल्द ही मैं बहुत सारी चीज़ें, आपको नई चीज़ें लेकर आने वाला हूँ आपके सामने, जो आपको बिल्कुल पसंद आएगा और बहुत ही बेसिक से। हमारा काम उन बच्चों को मोटिवेट करना है जो तैयारी के लिए अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, या उनका मन कर रहा है प्रिपरेशन करने का, एग्जाम देने का। तो डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करना है कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, और उसी 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 कड़ी में हमने आज ये वीडियो आपके सामने रखा है। बहुत जल्द सारी नई चीज़ें और एक विस्तृत वे में, मतलब एक कह सकते हैं कि एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी सारी चीज़ें होती हैं सब आपके सामने लेकर आने वाले हैं। बहुत कुछ सोचा है मैंने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।